Hello बच्चों, let's read the question and question arises that which one of the following is most stable. Okay, most stable. Okay, conformation of 2,3 butane diol. 2,3 butane diol का most stable conformation कौन होगा? ठीक है. ओके, आइए कुछ बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की, ताकि हमें ये पता रहे कि हम इसे लगाएंगे कैसे. बात करने जा रहे हैं हम की कॉन्सेप्ट की. ओके, की कॉन्सेप्ट क्या बताता है हमें, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. ओके, कंफर्मेशन हमें जानना है. ठीक है, कंफर्मेशन में मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है ये हमें पता करना है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होती है ना, देखिए बता रहे हैं, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिपल्शन के, है ना, रिपल्शन के. ओके, और कंफर्मेशन में इसी रिपल्शन को हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन. टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है. ओके, इसी को रिपल्शन को हम टॉर्सनल स्ट्रेन बोलते हैं. ठीक है, और ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन होता है, टॉर्सनल स्ट्रेन, ओके, ये एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, उसका नाम होता है एंगल, डाईहेड्रल एंगल. ओके, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाईहेड्रल एंगल के. बेसिकली डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, दो कार्बन के बीच में, फ्रंट और बैक कार्बन के बीच में जो भी अलग अलग ग्रुप्स लगे होते हैं उनके बीच का एंगल होता है. ठीक है, तो डाईहेड्रल एंगल जितना ज़्यादा होगा टॉर्सनल स्ट्रेन उतना ही कम होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी टॉर्सनल स्ट्रेन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और टॉर्सनल स्ट्रेन डाईहेड्रल एंगल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, ओके, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डाईहेड्रल एंगल के. ओके, डाईहेड्रल एंगल के. अब जिसका एंगल सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, इसी बात पे बोला जाता है कि एंटी की स्टेबिलिटी, एंटी एंटी कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है गॉस या फिर स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशन से, स्ट्रैगर्ड कन्फर्मेशन से. इसके बाद ये ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शियली एक्लिप्स्ड से, पार्शियली एक्लिप्स्ड से. मैंने उल्टा लिख दिया. ओके, पार्शियली एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड मतलब एक दूसरे के ऊपर ग्रहण लगाए हों, यानी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हों, पार्शियली एक्लिप्स्ड. ओके, और ये सबसे ये ज़्यादा स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड पोजीशन से. ठीक है, एक्लिप्स्ड पोजीशन जो होती है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन जो होता है वो वेरी अनस्टेबल होता है. ठीक है, तो एंटी क्या है, एंटी मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, और एक्लिप्स्ड क्या है, ये वेरी अनस्टेबल है, अनस्टेबल. ओके, नाउ चलिए चेक करते हैं दिए गए कन्फर्मेशन में. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो दो बल्कि ग्रुप्स हैं, CH3, ये CH3, और यहाँ पे OH भी एक बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है. ओके, अच्छा, तो अभी देखिए, एक ये कन्फर्मेशन है, एक कन्फर्मेशन ये है. ओके, एक कन्फर्मेशन ये है. ओके जी, बढ़िया. और एक कन्फर्मेशन यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये OH यहाँ पे, ये OH यहाँ पे, और ये CH3 यहाँ पे, और इसके एंटी साइड में CH3 यहाँ पे है. ओके, और यहाँ पे देखिए ये OH यहाँ पर है, बगल में ये OH है, CH3 इसके बगल में, और CH3 के बगल में ये. ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा. देखिए, सिंपल सिंपल सी बात बताऊं तो यहाँ पे इन दो OH के बीच में, ओके, इन दो OH के बीच में अप्रॉक्स 180 डिग्री का अंतर है. ओके, 180 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है, अच्छा, और देखो ध्यान से, इन दो OH के बीच में अप्रॉक्स 60 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल है. इन दो CH3 के बीच में भी 60 डिग्री का डाईहेड्रल एंगल है.
इन दो CH3 के बीच भी 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल, लेकिन ये 180 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल है। ओके, अच्छा और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर हमारा CH3 पास में है, OH पास में है, ठीक है, और H पास में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लगभग 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल बन जा रहा है। ओके, 60 ओके। तो अब समझना सबसे ज़्यादा डाइहेड्रल एंगल कहाँ पर है, तो इसे ऐसे समझिए, देखिए चूंकि OH बहुत बड़ा ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप है, किससे, CH3 से बड़ा है, CH3 से ज़्यादा बल्कि होता है OH, है ना। ओके, तो अभी देखिए दो OH के बीच में जब 180 डिग्री का एंगल रहेगा, मतलब ये दोनों थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड पे रहेंगे, इनमें टॉर्सनल स्ट्रेन कम होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं इसे 1 कह दूं, इसे 2 कह दूं, इसे 3 कह दूं और इसे 4 कह दूं, तो ओके, तो दो OH के बीच में 180 डिग्री ज़्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए हम कहेंगे कि मोर स्टेबल तो यहाँ पर पहला वाला है। ओके, फिर दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में 60 बन रहे हैं, अनस्टेबल है। ओके, यहाँ पर 60 और यहाँ पे 180 डिग्री बन रहा है, तो ये थोड़ा सा स्टेबल हो जा रहा है इन तीनों से, इन तीनों में थर्ड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है, तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। ओके, एंड फिर 2 और 3 बराबर, 2 और 4 बराबर का स्टेबिलिटी रखते हैं। तो मोस्ट स्टेबल कौन है, फर्स्ट वाला मोस्ट स्टेबल है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे गाइज, यहाँ पे सेकेंड वाला हमारा मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक OH से दूसरे OH के बीच में अप्रॉक्स 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।